यहाँ लोग आते हैं, पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो आगे से उधर बाइकें लगी होती हैं, कपड़े टंगे होते हैं, पानी गिरता है यहाँ, तो लोग परेशान ही होते हैं। अगर आम आदमी की पार्टी सरकार यहाँ पे होती तो ये मस्जिद रुकती नहीं है, ये बन जाती। ये तो बीजेपी की सरकार है जो यहाँ पे ये काम हो रहा है। इतना मस्जिद है ही नहीं, वो घर में अपनी नमाज पढ़ रहे हो और इसे मैं रुकवा दिया। ये जो प्लॉट 2 टुकड़ों में लिया है उन्होंने, ये किसी जूते वाले ने लेके दान में दे दिया है, वो माहौल ख़राब कर रहे हैं वो। इसे मैं सील भी करवा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर पिछले कई सालों से बना हुआ है। 1984 से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है और अब यहाँ पर ठीक मंदिर के सामने उस तरफ मस्जिद बनाई जा रही है। यहाँ के लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि मंदिर के ठीक सामने इतने सालों से जहाँ मंदिर मौजूद है वहाँ पर अब इस मस्जिद को क्यों बनाया जा रहा है। जब मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर अब मस्जिद क्यों बनाई जा रही है यहाँ पर। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं पूरा मामला। कुसुम सैनी। तो आप सब यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? यहाँ पर ये मंदिर इतने सालों से है, तो पूरा मामला। ये घर था रहने वाला, ही रहने का घर था ये इधर सामने है मस्जिद। मस्जिद कहते हैं, मस्जिद नहीं है ये, मतलब अभी बनने जाने वाली है ना। हाँ, बनने जाने की ये कह रहे मस्जिद बनेगी ये यहाँ पे, पर मस्जिद नहीं थी। अभी वो नमाज पढ़े तो कहते हैं मस्जिद है 13 नंबर में, अब 12 में भी ला रहे ये। अब देखो ये हमारा मंदिर है, ये यहाँ पे गेट वेट लगेगा, वो होगी नमाज होगी, अच्छा लगेगा। हमारा कीर्तन होता है, हम पूजा करने आते हैं, कितनी दिक्कत होंगी। यानी गली नंबर 13 में एक मस्जिद पहले से मौजूद है और अब ये 12 में बनाने की कह रही है। हमारा मंदिर पास में है, वो मस्जिद नहीं है, वो भी घर में ही नमाज पढ़ते हैं वो। आप देखो इसके पीछे कोई मस्जिद थोड़ी है, वो भी घर है और ये भी घर ही था। ये भी घर ही था। यहाँ पर भी ये ऐसे ही बना रहे हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। तो 13 में जब एक पहले से मौजूद है, तो अब गली नंबर में 12 में घर में मस्जिद बनाने की पीछे की वजह क्या है? हाँ, यही तो वजह ही सोच रहे हैं। मंदिर है यहाँ पे लोग परेशान हो, इधर से गेट खोलने की बात कर रहे हैं। ये मतलब जानकर परेशान करने के लिए जान के परेशानी तो होती है यहाँ। वैसे यहाँ मुस्लिम इधर उधर सारे मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ। अब यहाँ लोग जैसे आते हैं, यहाँ लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो आगे से उधर बाइकें लगी होती हैं, कपड़े टंगे होते हैं, पानी गिरता है यहाँ, तो लोग परेशान ही होते हैं। तो अब अगर मस्जिद सामने बना रहे हैं तो उसमें अजान के वक्त में लाउड स्पीकर वगैरह भी लगाएंगे। तो आपने जब मस्जिद ना बनाने के बारे में बात की है, तब उन लोगों का क्या कहना है? तब उन लोगों का क्या कहना है, वो मान कहाँ रहे हैं। वो तो यहाँ के बीजेपी की सरकार अब आई है, तो उसने थोड़ा इसमें समर्थन किया है हिंदू पक्ष का। नहीं तो यहाँ के जो विधायक हैं उनके उसमें ये मस्जिद बन रही थी। इलेक्शन से पहले ही यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका था और जब बीजेपी की सरकार आई है तब इस पर कार्रवाई शुरू हुई है। अगर आम आदमी की पार्टी सरकार यहाँ पे होती तो ये मस्जिद रुकती नहीं है, ये बन जाती। ये तो बीजेपी की सरकार है जो यहाँ पे ये काम हो रहा है। इतना इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है? यहाँ के मौजूद लोग जो मस्जिद बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं उनकी, या सरकार की? किसकी गलती है? यहाँ पे लोगों की क्या गलती है? सरकार की गलती है। और जो यहाँ के विधायक हैं वो हिंदुओं के पक्ष में है नहीं। यानी आप क्या मानना है कि आम आदमी पार्टी की गलती है कि उन्होंने अपने टाइम पे काम शुरू करा? उनके अपने दम पे काम शुरू किया है, वो तो साफ है, सबको दिख रहा है। तो अब आप लोगों की मांग बीजेपी से है कि वो इस मस्जिद के काम को रोके? वो कहाँ आ रहे हैं? वो तो एक बार आए भी नहीं है यहाँ, एक बार भी नहीं आ रहे वो। उन्हें आना चाहिए। यहाँ के लोगों ने, मान लो जिसने भी वोट दिया, यहाँ से विधायक बनाया है, तो एक बार खड़े तो होना चाहिए। विधायक को खड़ा होना चाहिए, दोनों लोगों को आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। वो आ ही नहीं रहे। तो कौन है इस एरिया का? इस एरिया का जुबेर अहमद। एक बार भी नहीं आता वो। जुबेर ने आकर भी एक बार ये नहीं पूछा कि बहन बेटी हो तुम्हें क्या दिक्कत है। हिंदू मोहल्ले में आना चाहिए ना उसे। वोट तो हमारी वोटों से भी बना होगा ना, वो हिंदुओं ने भी वोट दी जब भी बनाए। वो ऐसे तो नहीं बनता। एक बार भी हम 20 दिन हो गए होंगे, 15 दिन, हम इतना परेशान है, चाय नाश्ता भी नहीं मिलता हमें। अपने घरों से हम 9 बजे न्यूज वालों के सामने आ जाते हैं। कहाँ तक देखो अब तुम। तो कितने दिनों से यहाँ पर इस चीज के लिए प्रदर्शन चल रहा है कि सामने 15 कितने दिन? 1 महीना हो गया। 1 महीने से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुवेद एक बार भी आके उसने ये नहीं देखा। अपने मोहल्ले में तो वो भगा फिरे, पूरी रोडों पे उनने रेडी लगवा दी, हर काम करवा रहा। एक बार हिंदू मोहल्ले में नहीं आता, कभी नहीं आता, देखता कि कौन परेशान है। काम चल रहे हैं। हाँ मैम, 50 साल से भी ज्यादा हो गए, कहाँ जाए, इनका ही काम है। हमारा वो एक बार भी नहीं आता, ये नहीं देखता सड़क गया महिला दुखी है क्या है। लड़कियों को तंग करते हैं आते जाते हुए, तो हिंदू की लड़की। हाँ, यहाँ से एक खबर ये भी सामने आई थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर आकर परेशान। हाँ, परेशान करते हैं। लड़की निकलती बढ़ती है, कॉलेज जाती है। जब लड़ाई झगड़े होते आए थे, एक बार भी नहीं आए। कितनी लड़ाई हुई, कितने बच्चों को चोट लगी, जब आए एक भी ना आए। हाँ, तो पुलिस में कई बार कंप्लेन करने के बाद कोई कार्रवाई कुछ नहीं करते, सब ऐसी ही।
यहाँ पर मंदिर 1984 से मौजूद है और इसके ठीक सामने मस्जिद बन रही है। तो आप सब कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आपने कंप्लेन की है तो क्या किसी ने कोई कार्रवाई करी है? हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, पहली बात तो बताओ, हम अपनी डिमांड रख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीडी का फ्लैट, ठीक है, मतलब इससे लिखा है, इससे इस फ्लैट का मतलब ये फ्लैट लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लैट लिखा है। जब हम मंदिर बनाते हैं तो हम लिखते हैं मस्जिद का निर्माण, मंदिर का निर्माण। तो तुम मस्जिद बना रहे थे तो तुमने मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं लिखा? ये क्यों लिख रहे हो कि फ्लैट बन रहा है? तो फ्लैट में तो इंसान को गुमराह कर रहे हो ना। हमें जब पता लगा, 1 महीना हुआ है, मुझे पता लगा कि ये मस्जिद बन रही है, तो हमने इसके ऊपर एक्शन लेना चालू कर दिया। इसलिए एक्शन लेना चालू कर दिया क्योंकि तुम्हारी मस्जिद 13 नंबर में है। 13 नंबर में उसे 10 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा मंदिर है, तुम्हारी मस्जिद है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम मंदिर के सामने ही मस्जिद क्यों लेकर आ रहे हो? जब सन 1984 से हमारा मंदिर बना हुआ है, उसके सामने मस्जिद लाने का मतलब है जब तुम नमाज पढ़ोगे यहाँ पर और हमारी यहाँ औरतें कीर्तन करेगी तो बवाल तो होगा ही होगा। इस बवाल को ना हो, चाहे वो तुम्हारी तरफ से हो चाहे बवाल हमारी तरफ से हो, ये बवाल ना हो, इसीलिए हम रोकथाम कर रहे हैं। तो ये बात मुस्लिम वर्ग के लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? क्या उन्हें इस बात से अनजान है? वो अगर कीर्तन और नमाज एक साथ चलेंगे तो फिर यहाँ पर लड़ाइयाँ होंगी, तो इस बात से उन लोगों को क्यों सहमति नहीं? क्यों नहीं सहमति आ रही? 2020 में जो दंगे हुए थे वो वहीं से तो हुए थे। अब ये भी तो ये इसी वजह से तो बना रहे हैं। तो गली नंबर 13 में मस्जिद मौजूद होने के बाद भी 12 में बनाने के पीछे की वजह कोई खास कारण? देखो कुछ ना कुछ तो होगी। जैसे अस्तित्व मंदिरों से जुड़ा होता है कि यहाँ पर हमारे भगवान मिले थे, कुछ ऐसा हुआ था, तो क्या इस जगह पर कुछ ऐसा मस्जिद? अरे ये तो घर है, घर घर में ये मस्जिद बनाने चालू कर दिया। यहाँ पर लोग रहते थे। जो 13 नंबर की मस्जिद नहीं है वो भी एक घर ही था, जो जिसे ये मस्जिद कहते हैं, क्योंकि वहाँ ना कोई गुम्बद बना हुआ है, जैसे मीनार होती है एक मस्जिद की, वो कुछ नहीं है। ये भी घर है, ये 2 लोगों के घर है जो इन्होंने एक करके अब ये 13-12 में सब एक ही बना रहे हैं मस्जिद को। जागरण करते हैं ना, जागरण पे भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले आके हमारा जागरण खुद बंद करवा कर जाते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1984 से मंदिर मौजूद होने के बाद भी, गली नंबर 13 में एक मस्जिद होने के बाद भी अब गली नंबर 12 में भी मस्जिद बनाई जा रही है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मस्जिद जिस जगह पर बन रही है वो पहले एक घर था, जिस घर को अब मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के और मौजूद लोगों से। मैं निगम पार्षद अनिल गौड़ है मेरा नाम। आप यहाँ के पार्षद हैं, तो जब इतने सारे हिंदू वर्ग के लोगों ने आपसे इस बात के लिए विवाद उठाया है कि यहाँ पर मस्जिद ना बनाई जाए, तो उस पर आपका क्या कहना है? मस्जिद है ही नहीं, वो घर में अपनी नमाज पढ़ रहे हो और इसे मैं रुकवा दिया। ये जो प्लॉट 2 टुकड़ों में लिया है उन्होंने, ये किसी जूते वाले ने लेके दान में दे दिया है। वो माहौल ख़राब कर रहे हैं, वो इसे मैं सील भी करवा रहा हूँ, ठीक है, नोटिस भी दिलवा दिया, FIR भी करवा दी। और ना जाएं लोग बाग, अपना ठीक रहे, कोई बात नहीं, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहे, और जो माहौल ख़राब करेगा उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होगी। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग के कई लोगों ने हिंदुओं की लड़कियों को छेड़ा है और उनके साथ में बदतमीजी हो रही है, तो इस पर कोई कार्रवाई? जो भी गलत काम करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उसे पुलिस से बंद करवाया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ये मंदिर 25 साल से है, तो मंदिर है, शिवालय है वो। और यहाँ जो मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद घर है, वो मस्जिद नहीं है, तो उसे बनाया जा रहा है, इसे माहौल को ख़राब करा जा रहा है। वो लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे, तो ये नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट से बात चल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात चल रही है, और MCD से भी बात चल रही है, और दिल्ली पुलिस से भी बात चल रही है। तो अभी तक के लिए आपने इस मस्जिद का निर्माण सील करवा दिया गया है और अभी नहीं हो रहा? अभी रुकवा दिया है, ये सील हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की परेशानियों को जिनकर इतनी परेशानी जिसका सामना करना पड़ रहा था, उसको चलते हुए देखकर यहाँ पर अभी मस्जिद के निर्माण को यहाँ के पार्षद ने काम सील करवा दिया है। आगे इसकी कार्रवाई और ज़्यादा चल रही है, केस यहाँ पर चलेगा। यहाँ के लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि मंदिर और मस्जिद के विवाद के बाद यहाँ पर हिंदू वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगा रखे हैं कि यह मकान बिकाऊ है। और इससे पहले कल रात यहाँ पर थोड़ा दंगा भी हुआ था, जिसमें इन पोस्टर्स को कुछ लोगों ने फाड़कर घर पर पत्थरबाजी करी थी। ऐसे ही कई पोस्टर सिर्फ इस घर के बाहर नहीं, कई घर के बाहर लगे हुए हैं। यहाँ पूरे गली में आप इस तरह के पोस्टर्स को देख सकते हैं कि लोगों ने सभी तरह की चीज़ों से परेशान होकर यहाँ पर जो उनके घर की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले आते हैं, सड़कों के मामले परेशान हैं, और अब ये मंदिर मस्जिद का इतना बड़ा मामला है, इसके चलते अपने घरों के बाहर जो पोस्टर लगा रखे हैं कि यह मकान बिकाऊ है, तो अब सभी अपने घर को यहाँ से बेचकर छोड़कर जाने के लिए कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं जी। आप? हाँ जी। आपने यहाँ पर ये मकान बिकाऊ के पोस्टर क्यों लगाए हैं?
मैडम ये मस्जिद की वजह से लगा है कि मस्जिद बन रही है यहाँ पर। तो आपका मेन मुद्दा बस ये है कि मंदिर के सामने मस्जिद बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपना मस्जिद ना बने, जो रह रहे हैं मोमडन वगैरह में उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस मस्जिद ना बने। तो मस्जिद अगर बन जाएगी तो आप सभी लोग अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, जाना पड़ेगा हमें, मजबूरी में जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा मस्जिद के पास एक छोटा मंदिर है, तो वहाँ नहीं जा पाएंगे हम, फिर बिल्कुल पास में ही मंदिर है ना, तो वहाँ नहीं जा पाएंगे हम। तो आपने जब कंप्लेन की तो आपके इन पोस्टर्स को हटाने के लिए प्रशासन ने कोई कदम उठाया या आप सभी को बोला कि मस्जिद का निर्माण रोक दिया जाएगा, ऐसा ना करें? मैम अभी के लिए तो रोक दी गई है, लेकिन हम हमेशा के लिए रुकवाना चाहते हैं ना। अभी के लिए तो उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन ये परमानेंट होना चाहिए ना काम। ये प्रशासन को देखना चाहिए कि हिंदू भाई बहन इतने परेशान हैं, तो उसका कुछ समस्या का समाधान तो करें ना। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी पोस्टर्स को लगाने की वजह केवल एक साफ नज़र आ रही है कि मंदिर के सामने मस्जिद का निर्माण रोक दिया जाए। फिलहाल के लिए मंदिर के सामने जो मस्जिद का निर्माण है उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोगों की मांग है कि परमानेंट मस्जिद के निर्माण को बंद किया जाए। जी घर आपका? हाँ जी। तो आपने भी अपने घर के बाहर ऐसे मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाया? हाँ जी। तो क्या वजह है इसे लगाने की? ये मुसलमान लोग यहाँ आकर तंग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उदमबाजी करते हैं, मांस मदरा ये करते हैं, आइजमाई किया होते हैं। ये ब्रह्मपुरी रोड पहले सारा हिंदुओं का एरिया था। ये 12 नंबर गली पूरी ब्रह्मपुरी हिंदुओं के गली थी ये। और यहाँ में धीरे धीरे मियाँ भाई वो घुसे आ रहे हैं, उदमबाजी में जाते हैं तो हिंदू बीच बीच के जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर मांस मदिरा खाकर और पत्थरबाजी भी करते हैं। आप सभी पत्थरबाजी भी करी थी, कल पत्थरबाजी करी थी, ये सारे पोस्टर लगाए थे, ये फाड़ दिए थे। हाँ जी। तो सभी पोस्टरों को कल भी फाड़ गया, आप भी यही रहे? जी मैडम। तो आपने भी अपने घर के बाहर इसी तरह का पोस्टर लगा रखा है? हाँ जी, यही हमारा ही घर है ये। क्या मुस्लिम वर्ग के लोगों से आपको भी ये परेशानी है कि वो घर के बाहर पत्थरबाजी करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हमारा यही कहना है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए, और ये मोमडन लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पे गंदगी फैलाते हैं बहुत ज़्यादा। आप आगे जाके देखो कितनी गंदगी हो रही है। जहाँ तक इनका एरिया है वहाँ तक इन्होंने गंदगी इतनी मचा रखी है, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने। और पास में हमारा मंदिर भी है, अगर मस्जिद बन जाएगी मैडम, ये तो सड़कों पे बैठ जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम लोग हिंदू औरतें कैसे जाएंगी मंदिर, ये बताओ। वहाँ पे हमारा कीर्तन भी होता है और सब जने पूजा करने जाते हैं, हमारे तो बच्चा जाता है पूजा करने के लिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सभी लोगों की परेशानी का एक मुद्दा साफ नज़र आ रहा है कि मंदिर के सामने मस्जिद का निर्माण नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, क्या वो सच में यहाँ के लोगों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है? इस पूरी समस्या पर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं किंजल चौहान, देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।